Hello, good evening everyone. Am I audible to all of you? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए आज के सेशन में हम लोग क्या देखेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करेंगे। उसके थ्रू बूटस्ट्रैप के थ्रू कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे कलरफुल करते हैं, कैसे प्रोजेक्ट को बनाते हैं, इन सब चीजों को देखेंगे। साथ ही एनिमेट डॉट सीएसएस को भी इंस्टॉल करके देखेंगे और एक मीनू बनाएंगे। मीनू बनाने के टाइम हम लोग देखेंगे जेसन एपीआई कैसे बनाते हैं और उस एपीआई को कैसे हम लोग जो है इसके अंदर ही जेसन एपीआई बनाएंगे, रिएक्ट के अंदर ही। और उस एपीआई को कैसे जो है हम अपने प्रोजेक्ट में इनबिल्ड करते हैं, जिससे क्या होगा कि मीनू का बस एक ही कोड लिखना पड़ेगा और एपीआई के अंदर जितनी भी मीनू और उसका लोकेशन टाइप करते जाएंगे उतनी मीनू ऑटोमेटिकली हमें ऑन स्क्रीन दिखते चलेगा। तो सबसे पहले एक प्रोजेक्ट हम लोग इंस्टॉल करते हैं। प्रोजेक्ट कैसे इंस्टॉल करते हैं, सबसे पहले हम लोग चलते हैं जेएस दिसंबर 2023 वाले प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, और हमें प्रोजेक्ट इसी लोकेशन पे इंस्टॉल करना है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे खाली जगह पे राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शंस पे जाएंगे और ओपन विथ कोड को क्लिक करते हैं। सॉरी, जैसे ओपन विथ कोड पे क्लिक करेंगे ये मेरा फोर्थ ऐप ओपन हो गया है। फोर्थ ऐप को क्या कर देते हैं, कोलैप्स कर देते हैं। इसके अलावा इसको क्लोज 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 कर दीजिए सारे के। और क्लोज करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे खाली जगह पे राइट क्लिक कीजिए और राइट क्लिक क्या करना है, खाली जगह में डायरेक्टली हम लोग टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। जैसे टर्मिनल ओपन करेंगे तो टर्मिनल के अंदर कौन सा डायरेक्टरी ओपन होगा, रिएक्ट जेएस दिसंबर 2023, क्योंकि हमको इसी डायरेक्टरी पे नया ऐप इंस्टॉल करना है। तो हम न्यू ऐप को इंस्टॉल करने के लिए कमांड कौन सा रखते हैं, npm क्रिएट रिएक्ट ऐप। कौन सा ऐप हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं, फिफ्थ ऐप में दे देते हैं रिएक्ट बूटस्ट्रैप। क्योंकि हम लोग इसमें बूटस्ट्रैप का यूज करने वाले हैं, कैसे बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करने वाले हैं, बूटस्ट्रैप को सीखने वाले हैं, तो इसलिए हम डायरेक्टली फिफ्थ रिएक्ट बूटस्ट्रैप यहाँ पे दे दिए, या फिर डायरेक्टली आप बूटस्ट्रैप पे तो कुछ भी नाम कुछ भी दे देते हैं, लेकिन ऐसे नाम दो जिससे आपको ध्यान में रहे कि हाँ इसमें हम लोगों ने बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल किया, बूटस्ट्रैप का प्रैक्टिस किया। तो जैसे हम यहाँ पे रिएक्ट बूटस्ट्रैप डाल के इंटर करते हैं, तो बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल करने का दो तरीका होता है। एक तो डायरेक्टली बूटस्ट्रैप का लेटेस्ट वाला करना, आप कॉपी करो उसका लोकेशन, जैसे पहले हम लोग इंसर्ट करते थे सीरियल लिंक, उसके थ्रू भी कर सकते हो। लेकिन रिएक्ट कहता है कि सीरियल लिंक के थ्रू मत करो, क्या करो, इसको भी आज अ कंपोनेंट्स इंस्टॉल कर लो। जैसे हम लोग रिएक्ट राउटर डॉम को क्या किए, इंस्टॉल किए, एक लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर ली, उसी तरीके से एक बूटस्ट्रैप का भी क्या करेंगे हम लोग, कंपोनेंट्स को npm कमांड के थ्रू इंस्टॉल करेंगे। तो पहले हमारा बूटस्ट्रैप रेडी हो जाए, फिर उसके बाद हम देखते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं। तब तक हम लोग चलते हैं इसके ऊपर और यहाँ पे जो जो चीजें इंस्टॉल करना है, जैसे हमको रिएक्ट बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करना है, तो हम सिंपली यहाँ पे टाइप करेंगे रिएक्ट बूटस्ट्रैप, बस टाइप करके सर्च कर देना। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका पहला ही वेबसाइट ओपन होकर आएगा, सामने में वेबसाइट लिंक आ जाएगा, वेब लिंक रिएक्ट डैश बूटस्ट्रैप डॉट गिटहब डॉट आईओ। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको क्या होगा कि एक स्क्रीन ओपन हो जा रहा है। इसमें क्या करना है, गेट स्टार्टेड में जाना, और आप लोग क्या करना है, यहाँ से कंपोनेंट्स एंड गेट स्टार्टेड, तो यहाँ से गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर लेना। गेट स्टार्टेड में जा रहा है तो इंट्रोडक्शन दे रहा है, वाई रिएक्ट बूटस्ट्रैप, रिएक्ट के अंदर बूटस्ट्रैप क्यों यूज करें। तो बूटस्ट्रैप का जितना भी क्लास कंपोनेंट्स फंक्शंस जो सब जो बना के इसमें दिया जा रहा है उसका हम लोग यूज करने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन में रहते हुए इंट्रोडक्शन के अंदर देखो बूटस्ट्रैप को कैसे रिएक्ट के अंदर इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पे देखो npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप, npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप, इसे कॉपी कर लेना और यहाँ देखना कि मेरा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हुआ या नहीं। अभी तक इंस्टॉल नहीं हो रहा है, प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो जाए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बूटस्ट्रैप को भी इंस्टॉल कर देंगे। तो सबसे पहले प्रोजेक्ट को इंस्टॉल होने देते हैं, साथ ही साथ एक और चीजें हम लोग इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। कौन सा, एनिमेट सीएस, एनिमेट सीएसएस, क्योंकि आगे आने वाले जितने भी प्रोजेक्ट है ना, सब में हम लोग इसका यूज करने वाले हैं। हुक वगैरह पे भी टाइम लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा हुक वगैरह पे जाने के लिए। उससे पहले हम लोग जैसे एपीआई वगैरह को भी देख लेते हैं, टेम्पलेट देख लेते हैं, ये सब चीजें। मान लो कि ये एक टेम्पलेट हमें दे दिया गया, फिर इसके अंदर क्या करना है, एक फाइल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। अब इसमें इतना सारा मीनू है, तो क्या सबके लिए मीनू हम लिखेंगे, जैसे पहले एचटीएमएल सीएसएस में लिख रहे थे पूरा मीनू बना रहे थे, नहीं। जब रिएक्ट में आ गए ना तो अब कोड को कम करना है, एक लाइन का कोड लिखना है और इसके लिए एक एपीआई बना के रख देना है साइड में, वो सारा का सारा एपीआई यहाँ पे ऑटोमेटिकली वर्क करेगा। ऐसा कुछ अब हमें करना है रिएक्ट के अंदर। आइकन वाला भी, हाँ रिएक्ट आइकन के लिए देख लेते हैं कौन सा आता है, रिएक्ट डैश आइकन डॉट, ये तो रहा रिएक्ट आइकन। यहाँ से इंस्टॉल कर लेना बूटस्ट्रैप एंड डिजाइन, कौन सा आइकन लेना चाह रहे हैं। ठीक है, इसमें दे रहा है npm इंस्टॉल रिएक्ट डैश आइकन स्टेप से, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। चलिए सबसे पहले ऐसे ऐप पे चलते देखते हैं ऐप हुआ कि नहीं। देखो मेरा ऐप आ गया, लेकिन अभी भी किस डायरेक्टरी के अंदर है, हम लोग रिएक्ट जैसे दिसंबर 2023, हमें तो अपने फिफ्थ प्रोजेक्ट के अंदर आना है। तो हम लोग सबसे पहले सीडी सॉरी, यहाँ पे क्या करेंगे, फाइल लिख करके जैसे 05 लिख करके टैप करेंगे, फिफ्थ ऐप मेरा आ जाएगा, इंटर करते हैं। अब किस डायरेक्टरी के अंदर आ गए, हम अपनी फिफ्थ प्रोजेक्ट के अंदर आ गए, रिएक्ट बूटस्ट्रैप के अंदर आ गए। इसके अंदर कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो हम लोगों ने कमांड कॉपी करके रखा हुआ है, npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप, कॉपी करके तो रखा हुआ है ना हम लोगों ने यहाँ से। अभी जस्ट देखिए ना आप लोग कहाँ से कॉपी किए हो, इस जगह से npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप, इसको कॉपी किए और यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद क्या कीजिएगा, इंटर कीजिएगा। पूरा बूटस्ट्रैप क्या होगा हमारा, बूटस्ट्रैप का पूरा फंक्शनलिटी कहाँ इंस्टॉल हो जाएगा, रिएक्ट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग राउटर डॉम को सीख सके हो, यहाँ पे एक पेज से दूसरे पेज को क्या करना है, लिंक करना है, कनेक्ट करना है। तो रिएक्ट राउटर डॉम भी तो इंस्टॉल करना चाहिए कि नहीं चाहिए। देखो ना कितना पैकेज इंस्टॉल किया, 8 2 मडियट 6 हाई, अच्छा ये सब चीज देखने की कोई जरूरत नहीं, ये हमें इंस्टॉल हो गया बस, इतना ज्यादा है। ठीक है, इसके अलावा npm इंस्टॉल के बाद एक और चीज बता रखी है आप लोगों को, npm आई या npम इंस्टॉल, दोनों में से कोई भी कर लो, आई रखोगे तो भी उसका मतलब क्या होता है, इंस्टॉल। तो क्या करना है आप लोगों को, रिएक्ट राउटर डॉम,
देखो जो चीजें एक बार बता रहे हैं इसको ध्यान रखना कि इसमें जितनी, देखो लाइब्रेरी में यही चीज होती है कि जितने भी कंपोनेंट्स, जितने भी अलग अलग तरह के डिजाइन चीजें जो हमें प्रोजेक्ट बनाने के लिए रिक्वायर होते हैं, उन सबको हम क्या करते हैं अपनी लाइब्रेरी के अंदर इंस्टॉल करते चले जाते हैं। तो npm i react router dom, और जैसे इंटर करेंगे देखना क्या होगा, मेरे पास रिएक्ट router dom का जो है सो पूरा कंपोनेंट्स इंस्टॉल हो जाएगा हमारे कंप्यूटर के अंदर, सॉरी हमारे रिएक्ट प्रोजेक्ट के अंदर, रिएक्ट ऐप के अंदर। अब ये भी इंस्टॉल हो गया, क्योंकि हमें इसका तो जरूरत पड़ेगा ही पड़ेगा, इसलिए जब भी प्रोजेक्ट बनाओ ना तो सबसे पहले npm i react router dom जरूर इंस्टॉल कर लेना। इसका दूसरा क्या रहता है मेरे पास, तीसरा एनिमेट डॉट सी एस एस, इसको भी इंस्टॉल करना है। तो एनिमेट डॉट सी एस एस का, अरे कट कर दिए, क्या कर रहे हैं, एनिमेट सी एस एस, एनिमेट डॉट स्टाइल, रिएक्ट आइकन को कट करो, यहाँ आइकन है एनपीएम इंस्टॉल रिएक्ट आइकन को देखेंगे हम लोग। इसके बारे में कल बताए थे कैसे इंस्टॉल करते हैं हम लोग, एनपीएम इंस्टॉल डॉट 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 सी एस एस डैश डैश सेव। जैसे जब जरूरत पड़ेगा वैसे हम इसका वर्क लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से पेस्ट कर दीजिए, सेव कर दीजिए। डैश डैश सेव आ रहा है, नहीं भी रखेंगे डैश डैश सेव तभी इंटर करेंगे, हमारा क्या होगा, इंस्टॉल हो ही जाएगा। इसका नेक्स्ट कौन सा आ जाता है हमारे पास, अभी देखो जो प्रोजेक्ट बता रहे जा रहे हैं इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट अलग अलग तरीके से, अब लगे कि आप लोग का माइंड ना प्रोग्रामिंग माइंड की तरफ चल रहा है, प्रोग्रामर बनने जा रहे हो, फ्रंट एंड डेवलपर, तो इसमें बहुत सारी नई नई चीजें आप लोग सीखने वाले हो। देखो अगर हम इसको इंस्टॉल नहीं करते तो डायरेक्टली ये जो लिंक है ना, लिंक रील स्कल टू स्टाइल से, इसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते थे। कहाँ पे कॉपी पेस्ट करते, अगर हम इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं तो आपका देखो सारा फाइल कुछ भी जो बनाते हो, कुछ भी ये इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर रहता है, और इंडेक्स डॉट जेएस अपनी सारी फाइल को कहाँ भेजता है, जब भी हमारा ब्राउजर इसी फाइल को रीड करता है तो वो डॉट एचटीएमएल फाइल होता है। वो जेएस सीएसएस इस सब फाइल को एज प्राइमरी फाइल वो रीड नहीं कर सकता, वो एचटीएमएल फाइल को ही रीड करता है, एचटीएमएल फाइल के अंदर ही सीएसएस और जेएस को ऐड किया जाता है। तो पब्लिक के अंदर क्रिएट रिएक्ट ऐप के थ्रू बनाओगे, सीआरए के थ्रू अगर ऐप बनाते हो तो पब्लिक के अंदर मेन फाइल आपका इंडेक्स डॉट एचटीएमएल देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जिसके अंदर डॉक टाइप एचटीएमएल हेड, और उसी तरीके से आपको हेड के बाद बॉडी, बॉडी के अंदर देखो एक div id इक्वल टू रूट मिल रहा है। तो हम जितना भी डाटा बनाते हैं ना सब डॉम के थ्रू क्या होता है कि आपके इस रूट के अंदर ही ला दिया जाता है। देख सकते हो ना इंडेक्स डॉट जेएस में क्या किया जाता है कि कॉन्स्ट रूट इक्वल टू रिएक्ट डॉम डॉट क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रूट के ऊपर। तो यहाँ पे आपको आईडी दे दो, अगर क्लास दे सकते हो तो इसका नाम क्या करोगे, यहाँ पे क्लास इक्वल टू चेंज कर दो, अगर यहाँ जो भी नाम चेंज करे वही नाम आपको क्या करना होता है, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर भी जाके चेंज करना होता है। जैसे भी कॉल करो तो यहाँ जो भी डाटा आता है इंडेक्स डॉट जेएस में, ये अपनी सारी डाटा को कहाँ उठा के रखा होता है, कहाँ भेज रहा था, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर। ठीक है, तो अगर मान लो कि बूट स्टेप का फाइल अगर हमें सीरियल लिंक करना हो तो पहले कैसे लिंक करते थे, कोई भी सीएसएस फाइल जो ग्लोबल सीएसएस हो या बूटस्ट्रैप का सीएसएस हो या एनिमेशन का सीएसएस हो, तो हेड सेक्शन के ऊपर हम क्या करते थे, लिंक रील इक्वल टू, तो डायरेक्टली अगर हम यहाँ पे इस सीएसएस को डाल दें एनिमेट डॉट सीएसएस, तो ये सबके लिए वर्क करेगा, यहाँ से डायरेक्टली वर्क करेगा। कोई जेएस फाइल बूटस्ट्रैप का लिंक करना हो तो आप यहाँ पे लिंक कर देना बूटस्ट्रैप का जेएस फाइल। ठीक है, सीएसएस फाइल बूटस्ट्रैप का लिंक करना हो तो आप क्या करोगे, इस हेड सेक्शन के जस्ट ऊपर लिंक कर दोगे। बस इतना ही तो करना है। मान लो कि बूटस्ट्रैप को हमें क्या करना है, इसके थ्रू इंस्टॉल नहीं करना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देख सकते हो बूटस्ट्रैप प्रोडक्शन मीन डॉट जेएस ब्राउजर ग्लोबल, चलो इसके थ्रू भी ले सकते हो। ये रहा हमारा बूटस्ट्रैप 5 यहाँ दिया हुआ सीएसएस, आप इसको कॉपी कर लो। ठीक है, इसका लिंक कॉपी कर लो और डायरेक्टली यहाँ पे लिंक रिलीज कर दो। लेकिन दोनों तरीके से ना इंस्टॉल करोगे ना तो वर्किंग के टाइम अंदर हम इंस्टॉल किया तो वहाँ पे सारी चीजों को जो भी फंक्शनलिटी लिखे के सबको आज कंपोनेंट्स हमें कॉल करना पड़ेगा। जैसे कि हम रिएक्ट राउटर डॉम में देखें ब्राउजर राउटर को कंपोनेंट्स के रूप में इंपोर्ट, ब्राउजर राउटर इंपोर्ट, राउट इंपोर्ट, राउट, इस तरीके से चीजें कॉल करना पड़ रहा था। तो उस तरीके से हम जो बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल किए हैं तो हमें भी बूटस्ट्रैप का मान लो कि कभी नैब लिंक, कभी जो है सो आपको इसके अंदर नैब मिलेगा, उस सबको कॉल करना पड़ेगा फ्रॉम बूटस्ट्रैप। ठीक है, लेकिन लिंक करोगे तो कॉल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली जो, नहीं आफ्टर इंस्टॉलेशन लिंक करना नेसेसरी नहीं है, ये हम बता रहे हैं कि लिंक भी किया जा सकता है, ये चीजें बता रहे हैं हम अभी। अब क्या किया, इसको यहाँ पे बूटस्ट्रैप को लिंक कर दो, अब बूटस्ट्रैप को जब भी लिंक करोगे तो इसका जेएस फाइल भी लिंक करना पड़ेगा। लेकिन हम लोग इंस्टॉल कर चुके हैं तो इसको यहाँ से लिंक मत करना। ठीक है, और लिंक करने पे वर्क करने का प्रोसेस थोड़ा अलग होता है। ठीक है, यहाँ से अगर लिंक कर रहे हो तो इसका वर्क करने का प्रोसेस अलग होगा, और डायरेक्टली इंस्टॉल कर रहे हो, इंस्टॉल के बाद जो वर्किंग प्रोसेस होगा वो अलग होगा। और बूटस्ट्रैप या रिएक्ट कोई भी जो है तो आपको रिकमेंड करता है कि आप हमें रिएक्ट के अंदर इंस्टॉल ही करो। बूटस्ट्रैप रिकमेंड करता है कि हमें रिएक्ट के अंदर ही इंस्टॉल करें, रिएक्ट करता है कि बूटस्ट्रैप पे अगर वर्क करना हो तो लिंक मत करो, वर्क क्या करो, उसे इंस्टॉल करके ही वर्क करो। ठीक है, तो इसीलिए हम पहले ही डायरेक्टली आपको क्या किए, इंस्टॉल कर दिए। ये लिंक वाला तरीका नहीं बता रहे हैं, आगे कोई एक छोटा सा प्रोजेक्ट में बता देंगे डायरेक्टली लिंक करो वर्क कर लो, लेकिन अभी के लिए आप लोग इंस्टॉल वाला तरीका को सीखोगे। ठीक है, ये मेरा पूरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल को भी हटा देते हैं क्योंकि इस पे हमें लिंक करना नहीं है, तो इसके इस फाइल में जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। एसआरसी के अंदर ही इंडेक्स डॉट जेएस रहेगा, एसआरसी के अंदर ही आपका ऐप डॉट जेएस भी रहेगा। अब यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर आते हैं, और इंडेक्स डॉट जेएस में जो चीजें जैसे वैसे ही रहने से इसको हम कोई इसमें कोई चेंजिंग करने वाली नहीं। ठीक है, बस इसका इंडेक्स डॉट जेएस का जो सीएसएस फाइल होगा मेरे पास, इंडेक्स डॉट सीएसएस, इसके सीएसएस में चेंजिंग करेंगे अभी जस्ट थोड़े टाइम में, अभी कुछ नहीं करने वाले। पहले तो हम इसको रन तो कर लें, कैसे रन करेंगे, यहाँ पे npm रन स्टार्ट, जैसे npm रन स्टार्ट करेंगे मेरा प्रोजेक्ट क्या होगा, स्टार्ट होगा थोड़े टाइम में। ठीक है,
देख सकते हो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट होने देते हैं, उसके बाद बूटस्ट्रैप को कैसे वर्क करते हैं, बूटस्ट्रैप को कैसे कॉल करते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं अभी के लिए। देखो मेरा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो गया। अब देखना जरा हम लोग क्या करेंगे, एसआरसी के अंदर एक कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर बनाएंगे। फर्स्ट वन कंपोनेंट्स, इसके अंदर किस नाम से, हेडर, फाइल बना दिए, सिलेक्ट करते हैं, हेडर को डिलीट कर देते हैं, कंपोनेंट को भी सिलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, फिर से बनाते हैं न्यू फोल्डर कंपोनेंट्स। ठीक है, इसके अंदर राइट क्लिक न्यू फोल्डर हेडर। ठीक है, फिर से राइट क्लिक न्यू फोल्डर फुटर। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हेडर के अंदर भी न्यू फाइल डेटा डॉट जे एस एक्स, अब एक्स से लेना। ठीक है, अब बहुत हो गया, आप लोग को ये जानना था कि जेएस भी रख सकते हैं, जेएसएक्स भी रख सकते हैं, लेकिन बूटस्ट्रैप का तरीका डिपेंड करता है कि आप फाइलों को जेएसएक्स ही रखो। क्यों रखो, ये आने वाले एक क्लास में बता देंगे कि जेएस रखने में और जेएसएक्स रखने में किस में ज्यादा फायदा है, किसमें जो है सो आपका मेमोरी कम कंजप्शन होगा। ये चीजें आपको आने वाले क्लास में बताएंगे, कैसे मेमोरी कम कंजप्ट होगा, ये भी चीज बताएंगे। तो इतना डालो कि मेमोरी जो है ना, अगर आप जेएस फाइल रखते हो तो उस फाइल को ना, जेएस फाइल को क्या करता है, जेएस से फिर उसे एचटीएमएल में कन्वर्ट करना पड़ता है, और फिर जाके फाइल को क्या करता है, वो हमें ब्राउजर पे रन करता है। ऐसे में मेमोरी कंजप्शन मेरे कंप्यूटर का ज्यादा हो जाता है। तो प्रोजेक्ट जो भी बनाएंगे, फाइल जो भी बनाएंगे, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो रह जाता है। किस तरीके से होगा, गूगल क्रोम में भी रन होता है, सब जगह रन होता है, लेकिन आपको जेएसएक्स ही रखना है। और जेएसएक्स रखोगे जस्ट लाइक ये एचटीएमएल फाइल की तरह वर्क करता है। एचटीएमएल फाइल डायरेक्टली देखते हो ना, डबल क्लिक करते हैं ब्राउजर पर रन कर जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारा मेमोरी कंजप्शन ना बहुत ही कम होता है जेएसएक्स रखने पे। जेएस रखोगे तो मेमोरी कंजप्शन बढ़ जाता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। तो आपको फाइल का नाम क्या करना है, फाइल का नाम क्या करना है, जेएसएक्स ही रखना है। और इसका भी सीएसएस फाइल क्या करना है, न्यू फाइल में जाके हेडर डॉट सीएसएस। ठीक है, इसी तरीके से फुटर में भी न्यू फाइल क्या करोगे, फुटर, स्मॉल नेम नहीं होना चाहिए, फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल ही रहना चाहिए, फोटो डॉट जेएसएक्स। ठीक है, देखो ना जेएस में जेएस बनना है, लेकिन हमको जेएसएक्स फाइल में रखना है। ठीक है, और जेएक्स के अंदर अलावा क्या करना है, फुटर के अंदर आप लोगों को न्यू फाइल में जाना है, और यहाँ पे क्या करना है, फुटर डॉट सीएसएस, इतना सा फाइल बना लो। अब यहाँ पे बहुत अच्छे से आपके फाइल तो बनते जा रहे हैं। हेडर के अंदर क्या करोगे आप लोग, आर एफ सी, सॉरी आर एफ सी ई, फॉन्ट वर्क नहीं कर रहा है। अच्छा, हम लोग जो है तो सी एस एस के अंदर है, मैं जे एस एक्स के अंदर होना चाहिए। आर एफ सी, कैसे आप क्लिक किया आर एफ सी में, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अच्छा, इसमें ई नहीं डाले तो हमारा कमांड क्या हुआ, एक्सपोर्ट नहीं हुआ, कंट्रोल जेड कर देते आर एफ सी ई, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ये सारी चीजें फंक्शन रिएक्ट, ये हमारा हेडर बन गया। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें फुटर डॉट जेएसएक्स के अंदर भी जाना है, आर एफ सी कर देना है, टैप कर देंगे, फुटर भी मेरा बन गया। इसको क्लोज कर दो, स्टेटमेंट को जो है तो सिंक्रोन से जरूर क्लोज कीजिएगा। अब जब हमारा यहाँ तक कमांड बन चुका है, तो इन सारे हेडर एंड फुटर को हम कहाँ कॉल करने वाले हैं, ऐप के अंदर। ऐप के अंदर कैसे कॉल करेंगे, तो जरा देखना, इसको इसको डिलीट कर देते हैं, इसका पूरा डिप, और हम एक फ्रेगमेंट बनाते हैं, ब्लैंक फ्रेगमेंट। इसके अंदर सबको पता है कैसे फाइलों को कॉल करते हैं, बताना जरा यहाँ से। एक काम कर देना, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट जरूर डाल देना, ऐप डॉट सी एस एस में देखते हैं क्या है। इसके सी एस एस को हम डिलीट करने वाले हैं पूरी तरीके से, और इंडेक्स डॉट सी एस एस को भी क्या करेंगे, इसके भी सी एस एस को कंट्रोल डिलीट, स्टार एलिमेंट, और यहाँ पे क्या करेंगे, M0 इंटर P0 इंटर BX बॉक्स साइज बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, और कंट्रोल एस करके छोड़ देते हैं। इंडेक्स डॉट सी एस एस से अभी हमें कुछ भी वर्क नहीं करने वाले हैं, ऐप डॉट सी एस एस में कुछ भी वर्क नहीं करने वाले, तो इसको भी क्लोज कर लेते हैं। हेडर डॉट जे एस एक्स ये बना हुआ है मेरा, फुटर भी बना हुआ है, फुटर डॉट सी एस एस में वर्क करेंगे तो हम ओपन करेंगे, अदरवाइज अभी क्लोज रखते हैं। सिंपली ऐप डॉट जे एस पे जाते हैं, हमें यहाँ पे क्या लाना है, हेडर एंड फुटर दिखाना है। ठीक है, तो आप क्या करो, हेडर को कॉल कर लो, नीचे आके हेडर, डाउन एरो से नीचे आ जाओ, बटन प्रेस कर दो, स्लैश, इसको क्लोज कर दो, सेल्फ क्लोज। यहाँ देखो ऑटोमेटिकली मेरा इंपोर्ट हेडर फ्रॉम हेडर आ गया। इसी तरीके से इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे फुटर को भी कॉल करने वाले हैं। फुटर को कैसे कॉल करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली FOOTER फुटर लिखते हैं, स्लैश, क्योंकि हेडर को कॉल किया, फुटर को, दोनों चीजें क्या होगा मेरी स्क्रीन पे आ जाएगा, चेंज हो क्या गया, हेडर एंड फुटर दोनों को लिखने के तरीके में देखो, अभी देखो। चलो इसको हम H1 में डाल देते हैं। देखो चीजें ना अभी आपको बस समझना है, इसको ब्लैंक फ्रेगमेंट में कर लो। ठीक है, इसके अंदर H1, इसमें क्या लिखोगे, हेडर, और फुटर के अंदर H1 के अंदर फुटर, कंट्रोल एस आ गया। देखो नॉर्मली जो एचटीएमएल सीएसएस में हेडर फुटर जैसे लिखो, सेम वैसे लिखा हुआ। बूट स्टेप अगर हम अप्लाई किए हैं, तो हमें देखो कि बूट स्टेप को कभी भी अप्लाई करोगे ना, तो बूट स्टेप को भी जैसे रिएक्ट आउटर डॉम को अप्लाई करते हैं, तो उसको इंपोर्ट रिएक्ट आउटर डॉम को इंपोर्ट करना होता है, उसी तरीके से बूट स्टेप को भी हमें इंपोर्ट करना होगा, अगर बूट स्टेप का डिजाइनिंग यहाँ अप्लाई करना चाहते हो। तो इसके लिए आप लोग सिंपली इस तरीके से लिखना है, इंपोर्ट। और देखो नोट मॉड्यूल की चीजें कहाँ जाके, अगर कोई भी मॉड्यूल को अगर हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, इंपोर्ट
क्या करेंगे इसको हम यहाँ से बूटस्ट्रैप min डॉट सीएसएस को इंपोर्ट करने वाले हैं। तो बूटस्ट्रैप को हम क्या किया है, इंस्टॉल किया है। तो बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल किया तो जो भी अलग से कोई भी चीजों को अगर इंस्टॉल किया जाता है बूटस्ट्रैप के अंदर, सॉरी रिएक्ट के अंदर, तो क्या होता है कि सबके सब नोड मॉड्यूल में उसका एक फाइल बन जाता है। नोड मॉड्यूल से हमें चीजों को लाना पड़ेगा। तो नोड मॉड्यूल से जब भी कोई भी चीजों को लाते हैं तो वहां पे हमें ये नहीं लिखना होता है कि इंपोर्ट दिस फ्रॉम देयर देयर, ठीक है। आपको सबसे मेन हमें क्या करना है, सीएसएस को इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम समवेयर, यहाँ पे तो नहीं लिखा जाएगा। उसके अंदर के कंपोनेंट्स को कॉल करेंगे तब जाके हमें लिखना होगा। हमें अभी क्या करना है, सिंपली बूट स्टेप को कॉल करना है। तो हमें बूट स्टेप को नोड मॉड्यूल के अंदर से लाना है। तो नोड मॉड्यूल्स को किसी कॉन्स्ट वेरिएबल के अंदर नहीं लाना होता है, हमें सिंपली बूट स्टेप को कॉल कर लेना। बूट स्टेप का कौन सा, सीएसएस फाइल। तो यहाँ पे सिंपली आप लिख देना इंपोर्ट, इसको बाइबल को नहीं, देखते हैं नोड मॉड्यूल के अंदर कहाँ पे है। नोड मॉड्यूल के अंदर जाना, बूट स्टेप बी वाले भी सेक्शन में मिल जाएगा ए, यहाँ देखो बूट स्टेप मिल जाएगा आपको। बूट स्टेप को ब्राउज करना, बूट स्टेप के अंदर डिस्ट के अंदर जाओगे, डिस्ट के अंदर सीएसएस, सीएसएस के अंदर इसको थोड़ा सीधा करो तो बूट स्टेप min डॉट सीएसएस भी मिल जाएगा आपको। कहा गया ये रहा। इस फाइल को अगर हम क्लिक करते हैं तो देखो पूरा बूट स्टेप सीएसएस जो है 5.3.2 लिखा हुआ मिला है, ठीक है। ये मेरे पास पूरा फाइल आ चुका है। तो हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली बूट स्टेप को यहाँ पे कॉल कर लेंगे। कैसे कॉल करेंगे, तो पूरा एड्रेस लिखना होता है। क्या लिखोगे, बूट स्टेप स्लैश क्या आ जाएगा, डिस्ट, डिस्ट के अंदर सीएसएस, सीएसएस के अंदर बूट स्टेप डॉट min डॉट सीएसएस। जैसे यहाँ पे बूट स्टेप कॉल हुआ, H1 का देखना यहाँ पे चेंज हो जाएगा। H1 हेडर भी चेंज हो गया, फुटर भी चेंज हो गया। ऐसे हमारा फुटर तो नहीं चेंज होना चाहिए था क्योंकि हम बूट स्टेप को कहाँ कॉल कर रहे हैं, H1 के अंदर, सॉरी हेडर कंपोनेंट के अंदर। तो फुटर कंपोनेंट में चेंजिंग नहीं आना चाहिए था। पता नहीं क्यों इसके फुटर कंपोनेंट में भी चेंजिंग आ गया, लेकिन ये नहीं आना चाहिए था। और कई बार आपको आएगा भी नहीं, ठीक है, कई बार आपको यहाँ पे आएगा भी नहीं। तो ऐसे में क्या करना होता है कि बूट स्ट्रैप वगैरह को कभी भी कॉल करना ना, या फिर एनिमेट डॉट सीएसएस को कॉल करना ना, तो मेरा जो ऐप डॉट सीएसएस होता है, ऐप डॉट सीएसएस के अंदर तो हम सारे कंपोनेंट्स को कॉल करते हैं, चाहे हेडर हो, फुटर हो, चाहे जितना भी कंपोनेंट्स बनाओगे सबको ऐप डॉट सीएसएस के अंदर कॉल करते हैं। और ऐप डॉट सीएसएस को कहाँ कॉल कर देते हो, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर। तो आप या तो अपने बूट स्ट्रैप फाइल को, ये जो बूट स्ट्रैप का जो फाइल है उसे इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर कॉल करके छोड़ दो, या फिर ऐप डॉट सीएसएस के अंदर कॉल करके छोड़ दो। इससे क्या फायदा होगा कि अगर हम चीजों को यहाँ कॉल करके छोड़ देते हैं डायरेक्टली ऐप डॉट जेएस के अंदर, और बेस्ट होगा कि आप ऐप डॉट जेएस के अंदर ही रखो, तो इससे ये फायदा आपको देखने को मिलेगा कि आपका बूट स्ट्रैप इसके ऊपर ही रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी हम जितने भी कंपोनेंट्स को कॉल करते जाएंगे तो सब कंपोनेंट्स यहाँ सीरियल में जाएगा। तो अपने बूट स्ट्रैप को ऐप डॉट जेएस के अंदर ही कॉल करना, जिससे क्या होगा कि बूट स्ट्रैप किसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, हेडर के लिए भी एप्लीकेबल होगा, फुटर के लिए भी एप्लीकेबल होगा। इसके बाद जितना भी कंपोनेंट्स बनाएंगे सबको तो घूम के ऐप के अंदर ही आना है। और ऐप के बाद कहाँ चले जाना है आपको, आपका क्या कहते हैं, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर। तो बूट स्ट्रैप को कॉल कहाँ करना ज्यादा जरूरी होता है, कहाँ करना जरूरी होता है, तो ऐप डॉट जेएस के अंदर। या तो ऐप डॉट जेएस ले लो, या यहाँ पे ये दोनों वर्क करेगा। अभी थोड़े टाइम पहले मेरा तो हेडर के अंदर भी कॉल कर रहे थे, फिर भी वो फुटर में कॉल कर रहा था। ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा कर दिया पता नहीं किस वजह से, लेकिन आपको ऐप डॉट जेएस के अंदर। अब इसी तरीके से इसे कॉल कर लिए हो, तो ये बताओ कि मेरा जो सीएसएस होता है खुद का, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या बूट स्ट्रैप का। तो खुद का सीएसएस नीचे रखोगे, खुद का सीएसएस कहाँ रखोगे, नीचे रखोगे। बूट स्ट्रैप का थोड़ा सा ऊपर रखोगे। जो सीएसएस जैसे जैसे जरूरत होगा वही कॉन्सेप्ट है एचटीएमएल सीएसएस वाला ही, जो जिसका ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा वो नीचे जाएगा, जिसका कम इंपॉर्टेंस होगा वो ऊपर आएगा। अब एनिमेट डॉट सीएसएस को बुला रहे हैं, तो एनिमेट डॉट सीएसएस को भी क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट यहाँ पर, और क्या लिखोगे, एनिमेट डॉट सीएसएस। नहीं, एनिमेट डॉट सीएसएस के लिए भी हमें नोड मॉड्यूल में जाके देखना पड़ेगा एनिमेट डॉट सीएसएस है कहाँ पे, या डायरेक्टली एनिमेट डॉट सीएसएस के नाम से फोल्डर है। अच्छा एक काम करो, डायरेक्टली ये नहीं देखो ना, और कोई फोल्डर तो है नहीं, एनिमेट डॉट सीएसएस स्लैश, तो इसको कल क्या टाइप करवाए थे, एनिमेट डॉट मीन डॉट सीएसएस होना चाहिए। लोग आ जाओ यहाँ पे कंपोनेंट्स में ही, इसमें ए वाले पार्ट में चले जाना, क्विकली थोड़ा सा ढूंढ लो नोड मॉड्यूल के अंदर। बूट स्ट्रैप को बंद करते हैं, बूट स्ट्रैप मेरा वर्क हो चुका है। एट द रेट वाले भी नहीं रहेंगे। ये रहा हमारा एनिमेट डॉट सी एस एस स्लैश, सही है, एनिमेट डॉट सी एस एस स्लैश सोर्स नहीं, डायरेक्टली एनिमेट डॉट मीन डॉट सी एस एस इस फाइल को लाना है, क्योंकि मेरा सारा सी एस एस यहीं पे देखने को मिलेगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे एनिमेट डॉट मीन डॉट सी एस एस, ठीक है। यहाँ पे डॉट स्लैश मत देना, नहीं तो ये करंट फोल्डर के अंदर चीजों को खोजेगा, करंट फोल्डर के अंदर तो है ही नहीं, हमको तो ग्लोबली चीजों को लाना है, इसलिए एनिमेट डॉट सी एस एस नोट मॉड्यूल्स वाले के लिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, मेरा एनिमेशन भी क्या कर गया, वो कर रहा है आप सबके लिए। और हाँ, यहाँ पे कभी भी स्टेटमेंट को इंड करो तो सेमीकोलन साइन देना, नहीं भी दोगे तो चल रहा है, लेकिन आपको देना चाहिए, ठीक है। पहले ही बता चुके हैं कि एक अच्छा प्रैक्टिस होता है कि आप जितनी बार स्टेटमेंट को इंड करो तो स्टेटमेंट को इंडिंग साइन जो है सेमीकोलन जावास्क्रिप्ट के अंदर देना अच्छा प्रैक्टिस माना जाता है। अब यहाँ पे देखो हेडर के अंदर, अगर मान लो कि हेडर को अब क्या करना है, पॉप करना है, इसको थोड़ा सा हिलाना डुलाना है, अपनी जगह पे हिले डुले, तो ऐसे में क्या करेंगे हम लोग, अच्छा इसको भी इंस्टॉल कर दे क्या, ये इंस्टॉल किया इसको रिएक्ट आइकन से, जावा स्क्रिप्ट एक्सएमएल हो जाता है जैसे का, ठीक है।
भी के लिए इसे हटाओ, इसका भी जब जरूरत पड़ेगा तो हम इसको भी कॉल करेंगे। आज नहीं तो कल की क्लास में जरूरत आ ही जाएगा इसका। एनिमेट डॉट सी एस एस, इसके अंदर से मान लो एनिमेशन का कोई सा भी डिजाइन हमको डालना है, कौन सा, प्लस, प्लस डालने के लिए एक काम करो, यहाँ तक उठा लो, एनिमेट, एनिमेट तो रहेगा ही अंडरस्कोर, एनिमेट बाउंस को ले लो, और इसको क्या करते हैं यहाँ पर, क्लास नेम इसमें आ जाता है, क्लास के अंदर डाल दो एनिमेट, एनिमेटेड, एनिमेट, एनिमेटेड, एनिमेट अंडरस्कोर अंडरस्कोर एनिमेटेड, एनिमेट अंडरस्कोर बाउंस। ये जो है ना, यही चीजें आपको दिखाता है कि आपको अपने कंपोनेंट्स को क्या करना है, बाउंस करना है, जंप करना है, कैसा डिजाइन देना है। ये चीजें अब आप अपने फाइल के ऊपर जाओ तो आपका क्या होगा, हेडर एनिमेट कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ से जो भी डिजाइन चाहोगे बस वो नाम टाइप कर दो, टाटा, टाटा पे क्लिक करते हो तो इस तरीके से हो रहा है, तो बस यहाँ पे क्या करो, बाउंस पे जाकर टाटा। ठीक, इसकी ड्यूरेशन वगैरह भी चेक करना हो, इसका ड्यूरेशन वगैरह भी चेक करना हो तो आप लोग को बता रखे कि ड्यूरेशन वगैरह कहाँ से आना चाहिए, ये सब चीजें। तो ड्यूरेशन वगैरह आपको लोग बताया कि पहले भी किसी में जाके क्लास चेक कर लेना, एनिमेशन डिले 2 पॉइंट से टू क्या दे रहा है 2 सेकंड का, तो आप ये चीज भी डाल सकते हो, 2 सेकंड 3 सेकंड जैसे, बस इसको कॉपी पेस्ट कर दो, अपने अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लो, थोड़ा सा लॉजिक तो इसमें अपना खुद का अप्लाई कर ही लोगे, कोई ज्यादा बड़ा बड़ा चीज तो है नहीं, आपको 2 सेकंड बाद देखना कि ये एनिमेशन एनिमेट करेगा, एनिमेट नहीं किया। हाँ, देखो तो क्या 2 सेकंड बाद देखो फिर से करें, फिर एक दो, देखा 2 सेकंड बाद डिले है, लेकिन आप चाहते हो कि ये लगातार क्या होते रहे, एनिमेट होते रहे, एनिमेट का स्पीड क्या है, फास्टर दे रखा है, लगातार एनिमेट हो, रिपीट कितनी बार, एनिमेट रिपीट दो, तो 2 बार चीजें रिपीट होगा, लेकिन रिपीट को 2 के जगह पे हम इन्फिनाइट लिख दे तो क्या होता है, चीजें लंबे टाइम तक वो रिपीट, 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो, जो भी देना है, 2 सेकंड बाद तो आएगा, लेकिन 2 बार एनिमेट करेगा चीजें। एक बार को रिफ्रेश करने देना आप, देखो 2 बार, 3 डालेंगे तो 3 बार। अगर हम इनफ्लाइट कर दें इसको, डिले को हटाएं दो, हमें डिले नहीं चाहिए, बस एनिमेट करते रहे, तो हम ये डिले को डालेंगे नहीं, अगर डिले चाहिए तो ही डालें, इसको क्या कर देते हैं, इनफ्लाइट। अब वो एनिमेट करते रहेगा, खत्म होगा फिर से आएगा, खत्म होगा फिर से आएगा, तो अगर ऐसा चाहते हो तो भी डाल सकते हो, नहीं चाहते हो तो नहीं डालो, हमें नहीं चाहिए तो हम हटा दीजिए, जो डिजाइन जैसा स्टाइल आपको चाहिए आप बस अप्लाई करो। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं होना चाहिए। अब देखो, स्पीड के लिए आप देखो, स्पीड के लिए यहाँ पे कहीं पे दिया रहता है स्पीड, थोड़ा सा देख लेना स्पीड, खोज लेना ना, ये चीज अगर हमें बताए तब तो पूरा क्लास में यही सब चीजें बताते रहेगा, देखो एनिमेट फास्टर है, स्लो है, स्लोअर है, आपको जो रिक्वायर्ड हो आप वो डाल देना, लो एनिमेट स्लोअर 30 सेकंड कर दो, बड़ी आराम से स्लोली जो है एनिमेट डॉट स्टाइल जो है, तो आपके सीएसएस को अप्लाई करने के, आपको एक्स्ट्रा एनिमेशन करने के लिए, आपको कंपोनेंट को एनिमेट करने के लिए आपको खुद से सीएसएस लिखने की जरूरत नहीं होगा, ये खुद जो है तो आपकी चीजों को एनिमेट करेगा। देखना, ये रिफ्रेश करते हैं, स्लोली एनिमेट हो रहा है। ठीक है, तो अब हमको एनिमेशन के ऊपर ध्यान नहीं देना, एनिमेशन जो है जैसे है सब सही है, अपनी जगह पर 3 सेकंड 2 सेकंड 1 सेकंड जितना भी देना है दे सकते हो। हमें क्या ध्यान देना है, तो हमें बूट स्टेप का कंपोनेंट्स कैसे आप लिखेंगे, तो सिंपली बूट स्टेप पे जाओ, हम बूट स्टेप को ओपन भी कर रखे हैं, यहाँ पे इंट्रोडक्शन से क्या किया, बूट स्टेप को हम इंस्टॉल भी कर लिए। अब फिर से क्या करो, बूट स्टेप को बैक होकर के आ जाओ, क्रिएट बूट स्टेप पे क्लिक करना, डायरेक्ट क्लिक कर लेना, क्या दे रहा है, गेट स्टार्ट कंपोनेंट, हम कंपोनेंट्स पर क्लिक करेंगे, कंपोनेंट्स में कौन सा कंपोनेंट्स लेना है, तो सबसे पहले हमको एक होम पेज बनाना है, ऊपर में होम पेज ही नहीं बनाना, एक नैप बार बनाना है सबसे पहला। तो नैप बार बनाने के लिए आप लोग क्या करते हो, पहले भी हम नैप बार सर्च करने के लिए आप लोग को बोलते थे, तो यहाँ पे देखो सर्च करते हैं ऑप्शन दे रखा है क्या, नहीं दे रखा है, लेआउट पे चलते हैं, ग्रेड फॉर्म, ग्रेड फॉर्म, अब इसमें नैप बार को हम लोग सर्च कर लेंगे, सर्च ऑप्शन क्यों नहीं दे रखा, रिएक्ट बूट स्टेप, बहुत ही कमाल की बात है। ये रहा मेरा नैप बार, नैप बार पे क्लिक करते हैं, मेरे पास नैप बार आ जाएगा, नैप बार में क्या करोगे, यहाँ ध्यान देना नैप बार में, जरा यही भी आपको समझने की चीजें हैं, 5 से 10 मिनट ही आपको देखने को मिलेगा, अब 5 से 10 मिनट का और ही क्लास है, उसी में आप सीख जाओगे कैसे चीजों को। नए बार में ये मत करना कि ये पूरा कॉपी करो वहां जाके पेस्ट करो, क्योंकि कंपोनेंट तो आप खुद का बना है, आप अपने कंपोनेंट से चाहोगे चीजों को इंस्टॉल करना, या कोई भी चीज देखना चाहोगे, तो ऐसे में क्या करना कि आप अपना कंपोनेंट वगैरह बना लो, सब कुछ सही है, इसमें रिटर्न के बाद जो भी कंपोनेंट चाहिए नए बार से, तो रिटर्न के बाद जो ये नए बार लिखा हुआ है ना, इसको यहाँ से सिलेक्ट करो। ठीक है, और कहाँ तक जाओगे, यहाँ रिटर्न को जैसे निकल कर इंडिंग से पहले वाला जो कंपोनेंट्स पूरा लिखा हुआ पूरे को कॉपी करो। ठीक है, तो एक चीज ध्यान देना है यहाँ पे, ये क्या क्या इंपोर्ट कंटेनर फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप कंटेनर, इंपोर्ट नैप फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप नैप, यानी कि देखो इसमें कंटेनर क्लास को अगर यूज किया गया, कंटेनर टैग का यूज किया गया, पहले आप लोग कंटेनर कंटेनर फ्लूइड क्लास लेते थे ना, वो क्लास के रूप में ना आकर यहाँ पे डायरेक्टली कंटेनर के रूप में आ गया। ठीक है, यहाँ भी कई सारी चीजें क्लास के रूप में है, जिसका क्लास नेम के रूप में दिया गया हुआ। नैप बार डॉट ब्रांड, नैप बार क्या है, एक टैग के रूप में बना हुआ, तो नैप बार को कॉल किया गया। नैप क्या है, नैप भी एक टैग के रूप में है, तो नैप को भी कॉल किया गया हुआ। नैप ड्रॉप डाउन है, नैप ड्रॉप डाउन कहीं पे बना हुआ है, तो नैप ड्रॉप डाउन को कॉल किया गया। तो देखो इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट करोगे आप, अगर आप बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल की हो तो चीजें आपको ऐसे ही इंपोर्ट करना पड़ेगा, आपको उसके अंदर की चीजों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट हम इंस्टॉल कर लिए होते तो वो अलग चीज था। ठीक है, तो कुछ ऐसा जो है मेरा भी मीनू बन जाएगा, अगर ऐसा मीनू चाहते हो तो, अलग अलग मीनू चाहते हो
कि नहीं हमें केवल यही चाहिए, केवल इमेज ही चाहिए, तो उसके लिए अलग अलग डिजाइन स्टाइल दे रखा है। इस तरह का मेन्यू चाहिए, सर्च चाहिए तो लोग सर्च के लिए सर्च वाला केवल इंस्टॉल कर देना। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग तरीके से मेन्यू वगैरह सब कुछ आपको दिया हुआ है। आपको इसमें से जो जरूरी लगे उसको आप सेलेक्ट कर लेना, कॉपी कर लेना, पेस्ट कर लेना। लेकिन अभी के लिए हमें बस एक मेन्यू बना के देखना है। देखो हमारे लिए तो ये बेस्ट होगा, हम लोग इसका ज्यादा यूज करते हैं, तो इसी को क्यों ना हम इंस्टॉल कर लें, क्या कहते हो? तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी कॉपी एंड यहाँ पे हेडर की जगह पे इसको आप रिमूव कर दें या कमेंट करके छोड़ दिया। आप लोग अपना वर्क करोगे फिर देखोगे, आप लोग लिंक छोड़ देते कमेंट करके। इसको हम पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट कर दिए। पेस्ट करने के बाद एक चीज ध्यान देना, ये मेरा कुछ बिगड़ जाएगा चीज, इसके ऊपर खाली जगह पे राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना, जिससे क्या हो कि प्रॉपर इंडेंटेशन अप्लाई हो जाए। ठीक है, इस चीज पे ध्यान देना, प्रॉपर इंडेंटेशन रूल पे आपको भी फॉलो करना, प्रॉपर इंडेंटेशन रूल। लेकिन 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 यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है कि अब मेरा बूटस्ट्रैप रन तो हो रहा है, सारा कंपोनेंट्स भी आ गया, देखो सारी क्लास वहां से कॉपी कर दी, बट इसका नैप बार, कंटेनर, पेपर, ब्रांड, ये सब कुछ जो है ना यहाँ पे हम इंपोर्ट नहीं किए बूटस्ट्रैप से, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे देखना जो रिजल्ट आएगा ये पूरा गलत आ रहा है। क्या कर रहा है, लाइन नंबर 8 एंड 1 में 14 नंबर जो नैप बार है इज नॉट डिफाइंड। नैप बार को हम डिफाइन नहीं किया, कंटेनर को डिफाइन नहीं किया, नैप बार को नहीं डिफाइन किया, बार बार करा नैप बार कंटेनर नैप और नैप ड्रॉप डाउन और फॉर्म और बटन, इतनी चीजों को हम डिफाइन नहीं किए। ये सब कहाँ से आएगा, बूटस्ट्रैप से आएगा। ठीक है, ये सब तो हम बूटस्ट्रैप क्लास यहाँ पे क्या करें, बूटस्ट्रैप का टैग उठा के दिए ना, बूटस्ट्रैप भी अपना टैग बना के रखा हुआ। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इंपोर्ट, कौन कौन सा चीजें कह रहा है इंपोर्ट करने के लिए हमें, क्या कह रहा है, अरे ये क्या कर दिया, पहले हटाओ इंपोर्ट को, यहाँ पे ये थोड़ा सा लग देगा, नैप बार कंटेनर नैप। तो आप यहाँ पे सिंपली टाइप कर दो इंपोर्ट नैप बार। ठीक है, फॉर्म, यहाँ से भी नहीं आ रहा, एक काम करो, ये रहा मेरा CSS, यहीं से ले लो ना, ये सबको करो इंपोर्ट करो, इंपोर्ट कंटेनर फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप कंटेनर, कंट्रोल ही कर दीजिए। एक प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट होगा। अब देखो कहीं पे कहा है कंटेनर को आप इंपोर्ट नहीं किए हो, कंटेनर का प्रॉब्लम, ठीक है। अब क्या आ रहा है मेरे पास, नैपर, किसी भी मल्टीपल एलिमेंट्स को हम लोग इंपोर्ट नहीं कर सकते क्या? अच्छा, एक बार को हम क्या चेक करने देना, कंटेनर को ये कंटेनर से उठा रहा है नहीं, स्लैश कंटेनर, ये नोड मॉड्यूल से, ये सारा डाटा कहाँ से आ रहा है, नोड मॉड्यूल की रिएक्ट बूटस्ट्रैप से। इसको यहाँ से अगर हटा दे तो ये आ रहा है क्या, अगर नहीं आएगा तो मेरा एक बहुत अच्छा सा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा इसमें। नहीं आ रहा है, इट मीन क्या हो गया पता है, हमको सारी चीजों को ना अब स्लैश कंटेनर नहीं देना है, सारी चीजों को रिएक्टिव बूटस्ट्रैप से उठा लेंगे। अब यहीं पर एक लाइन का कोड लिखो, इसी में कॉमा देकर के, जैसे ब्राउजर राउटर को उठा रहे थे। अब क्या आ गया, नैप बार बच गया, नैप बार, कॉमा देकर के क्या बच रहा है, नैप, कॉमा देकर के और क्या बच रहा है मेरा, क्या उठाना है बूटस्ट्रैप से, फॉर्म और बटन। ठीक है ना, नैप ड्रॉप डाउन फॉर्म बटन, तो हम क्या करेंगे यहाँ से कॉपी करके नैप। अच्छा बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है क्या, आप लोगों को बताना जरा। ठीक है, तो नैप के बाद यहाँ पे क्या देगा, फॉर्म, फॉर्म के बाद सारी चीजों को रिएक्टिव बूटस्ट्रैप से उठा लो। ठीक है, और फॉर्म के बाद क्या है, नैप ड्रॉप डाउन और बटन, नैप ड्रॉप डाउन और बटन। तो क्या क्या है, नैप बार इज नॉट डिफाइंड, अभी भी नैप बार को नहीं सर्च करना है, नैप बार कहाँ गया, कॉल क्यों नहीं कर रहा, इसको कॉल तो कर चुके हैं। चलो कोई नहीं, अगर ये ऐसे नहीं उठा रहा है तो हमें एक एक लाइन करके सारी चीजों को कॉल करना पड़ेगा जो यहाँ पे रिएक्ट के अंदर दे रखा हुआ है। इसी को कॉपी करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल S, आ गया मेरा, देख रहे हो यहाँ पे बन गया। आपको जो चीज चाहिए बनना है मेरा मीनू। अब ये कंटेनर नहीं चाहिए, कंटेनर फ्लूट चाहिए, तो उसको हम लोग कंटेनर कर देंगे, कंटेनर फ्लूट। अब देखो इस तरीके से आप लोग बना सकते हो कि नहीं, नहीं इसमें f.js इनपुट, नहीं इसमें नहीं करना होता है f.js, जब जरूरत होगा तो हम करवा देंगे, कुछ फाइलों में है जरूरत इसका आता है, वहाँ पे करवाएंगे नहीं। इस तरीके से आप लोग अपना मीनू बना सकते हो, इसमें भी चेंजिंग होता है, क्लास मीनू मेरा वैसे ही होता है। देखो यहाँ पे कंटेनर फ्लूट है, कंटेनर फ्लूट की जगह पे कंटेनर डाल दो बस। देखो आपका ऐप जो है जैसा हम चाहते हैं वैसा आ गया, दोनों तरफ से लेफ्ट एंड राइट से स्पेस को प्रोवाइड करते हुए। इसके अलावा कंटेनर फ्लूट हो गया, हैशटैग हो गया, href, यहाँ पे href आ रहा है, href के साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, लिंक टैग का यूज करने वाले, लिंक के अंदर टू टैब का यूज करेंगे। ठीक है, आगे चल के इसमें बहुत सारी चेंजिंग हम लोगों को करना है, ये ऐसे ही नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन आज के लिए आप लोग इतना ही बना के देख लो, इसी में जो भी चेंजिंग वगैरह करना हो आप लोग खुद से चेंजिंग अप्लाई करके देखना। यहाँ भी देखो मीनू वगैरह जो बन रहा है, मीनू हमें कहाँ चाहिए, लेफ्ट साइड चाहिए ना, ME ऑटो है, इसको MS ऑटो कर देंगे। आप लोग को तो ये बता ही रखे हैं, इसको अगर लेफ्ट साइड ले जाना है तो। ठीक है, तो जो चेंजिंग जो प्रोजेक्ट पहले बनाने में यूज करते थे ना वही सारी चेंजिंग आएगा। अभी कुछ दिन हम लोग बूटस्ट्रैप को ही पढ़ेंगे कैसे रिएक्ट के अंदर यूज करते हैं, उसके बाद बूटस्ट्रैप को डायरेक्टली यूज करके देखेंगे, उसके बाद टेलविंड पे, क्योंकि ज्यादा करके काम रिएक्ट में टेलविंड के साथ होता है, तो ज्यादा फोकस हम लोग का टेलविंड पे होगा। अभी देखो रिएक्ट आप लोग को सॉरी बूटस्ट्रैप आ रहा है, बूटस्ट्रैप में चीजों को यहाँ पे समझाना मेरे लिए आसान है, तो पहले बूटस्ट्रैप पे वर्क करवा लेते हैं, एक प्रोजेक्ट बनवा लेते हैं छोटा सा इसमें। लेकिन देखना इतना ही नहीं, ये तो अभी 1-2 दिन ऐसे चलेगा, लेकिन अब हम जेसन API के तरफ बढ़ेंगे।
देखेंगे कैसे बनाते हैं। तो जेसन एपीआई ना हो सके तो आप लोग ना खुद से एक बार गूगल पे, यूट्यूब पे या सर का जो क्लास है ना, कहीं भी से नहीं जाकर के जेसन एपीआई का यूट्यूब पे वीडियो या सर का क्लास पे है ना, उस पे जाके वीडियो देख लो, क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे बनता है, जेसन क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोशन क्या होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। जावास्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट भी देख लेना और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोशन को भी देख लेना, जेसन भी कैसे बनता है, कुछ चीज वहां से देख लो, एक बार सीख लो, ताकि हम जब यहाँ पे बनवाएंगे आप लोगों से जेसन एपीआई तो आप लोगों के लिए बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो आज के क्लास के लिए यहीं तक रहने देते हैं, आज कुछ हम डाउट नहीं लेंगे, रिकॉर्डिंग को ऑफ करते हैं। डाउट